नवा अध्याय भगवान कृष्ण इनके जो मन का जो बात है वो बताने वाला है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हमें इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हम किसी व्यक्ति को मन जानेंगे तो उनको क्या अच्छा लगता है जानेंगे, तो उसके हिसाब से उनको करीब बनने का अच्छा मौका है। किसी व्यक्ति का करीब बनना है तो बहुत जरूरी है कि उनका मन जाने। तो इधर हम लोग भगवान कृष्ण के मन की बात मन की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्मं सुसुखम कर्तव्यम। कौन लोग है कि राज विद्या है, राजगुह्य है, पवित्र है, उत्तम है और सुसुखम कर्तव्य करते ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने इसका चर्चा किया। आगे का श्लोक में भगवान बताए हैं कि तो बहुत बड़ा तात्पर्य है। मैं शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। और भगवान बोलते हैं अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने से हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ये भगवान ने साफ साफ इधर बता दिया। और आगे जाके मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया है। भगवान बोलते हैं मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान इस जगत में अव्यक्त मतलब उनके शक्ति के द्वारा भगवान व्याप्त और व्यक्ति भी हैं। मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितम्। तो ये हम लोग आज चर्चा करने हैं कि भगवान सभी जगह हैं, लेकिन वो निराकार ब्रह्म के रूप में सभी जगह व्याप्त हैं और परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर भगवान प्रकट हैं। और साथ ही साथ भगवान अपने खुद के स्वरूप में अपने धाम में अपने भक्तों को सेवा स्वीकार करने के लिए भी भगवान परम सत्य के तीन अलग अलग अंश हैं। ये हम लोग सब लोग जानते हैं। मत्सानि सर्वभूतानि न चाह, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो जब भगवान इस चीज को बताते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान अपने इस साकार रूप और निराकार रूप और परमात्मा रूप अलग अलग चीज को भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से। तो न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यं भूत भृन्नत भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः न च मत्स्थानि सर्वभूतानि। इस श्लोक में बोलते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। तो भगवान का जो रूप है, तो ये भगवान बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। क्योंकि लोग कैसा है कि बोलेंगे कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया और चले गए बहुत दूर 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 दूर, कहीं तो आकाश के पास, कहीं तो दूर रहते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए, भगवान को बहुत दूर रखते हैं तो भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। बोलेंगे हाँ,
कोई ऐसा रहते हैं कि भगवान बनाए और चले गए, हमको इस हालत में छोड़ के चले गए। तो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होना इतना आसान नहीं है। और ये इसलिए जो अब्राहमिक रिलीजन धर्म है, मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इस प्रकार के जो धर्म है, उन धर्म के अनुसार वो बोलते हैं कि भगवान कहीं तो दूर है अपने लोकों में, और हम इस भौतिक दुनिया में हैं, और हम लोग कुछ ना कुछ इधर अच्छा करके उधर स्वर्ग को जा सकते हैं। और भगवान इधर नहीं आते, आएंगे तो अपने बेटे को भेजेंगे, नहीं तो खुद उनके जो पार्षद को भेजेंगे, खुद नहीं आते। तो इससे क्या होता है कि हम बोलेंगे ठीक है अभी क्या करेंगे, आता नहीं आदमी, कुछ तो छोड़ के चला गया, कुछ तो करना चाहिए, रूल फॉलो करेंगे, लेकिन डर के वजह से करेंगे, नहीं तो एक जिम्मेदारी सोच के करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेम उत्पन्न होता है बहुत दूर रहता तो नहीं होता, बहुत ही नजदीक है। जो मायावादी लोग हैं या सहजीय लोग हैं, भगवान को बहुत नजदीक कर देते हैं, बोलते हैं तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान है, सभी भगवान बनेंगे, और नहीं तो कोई तपस्या करके भगवान बन सकता है, सारे नारायण हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो भगवान का जो स्थिति है ना, हमारे लेवल तक लेके आ जाते हैं, समझ रहे हैं? तो उससे भी प्रेम उत्पन्न होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भक्त, जो हमारा जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत, उसके अनुसार भगवान अपने धाम में है, और इस दुनिया में बहुत उनको लेना देना है, और साथ ही साथ बहुत बार इधर आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग उस व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, और उनके प्रति हमारा जो भाव है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है इसके लिए, भक्ति करने के लिए, जो इस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार भगवान दूर भी नहीं है, बहुत ही नजदीक नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? भक्ति के लिए तो भगवान इधर साफ साफ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारे वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा देखो मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। तो भगवान है इधर, और भगवान अपने धाम में भी है। तो भगवान को सही जगह रखा है, दूर भी नहीं, बहुत नजदीक भी। तो इससे प्रेम उत्पन्न होता है। तो भक्ति करना मतलब प्रेम करना, प्रेम मतलब उसका साथ आदान प्रदान करना। तो व्यक्ति तो रहना चाहिए, ज्यादा नजदीक है वो भी क्या, हमारा तो इक्वल है, नहीं, समझ आना आपको? मतलब सिर्फ वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ही भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान को भक्ति किया जा सकता है। दूसरे सिद्धांत से नहीं होता है, इसलिए उनको प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। मायावादी लोग प्रेम नहीं कर सकते भगवान को, हालांकि वो कृष्ण के मंदिर भी बनाते हैं, और कृष्ण का आराधना भी करते हैं, और कृष्ण का लीला भी करते हैं, कृष्ण का भागवत कथा भी करेंगे, लेकिन उनको कृष्ण के प्रति प्रेम कभी नहीं हो सकता। क्यों? अपने स्तर पर लेके आ गए भगवान, इसलिए। हाँ, रीता माता जी। प्रभु जी एक बार तो समझाइए, प्रभु ये जो हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। क्या माता जी? एक बार और ये समझा दीजिए कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो उनके द्वारा सब बने वस्तुएं तो मैंने है उत्पन्न, लेकिन उसमें वो नहीं हाँ, रहते। स्थिति नहीं है, ये स्थिति नहीं है जब व्यक्ति के रूप में है तो। लेकिन आवाज कम आ रही है प्रभु जी आपको? अभी आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ा धीरे है लेकिन आ रही अच्छा अच्छा, है। ठीक। तो बता रहे हैं कि हाँ जब अभी आ रहा है। भगवान अपने व्यक्ति के रूप में रहते हैं तो भगवान में उनके
स्थित में है, विराट रूप में स्थित है। तो जब भगवान बोलते हैं मेरे में स्थित नहीं, तो भगवान अपने भगवान के रूप में बोलते हैं। सारे चीज मेरे में है तो बोलते हैं वो ब्रह्मन के स्थिति में, क्योंकि इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बोला, आप देखेंगे कि भगवान साफ साफ बोलते हैं इससे पहले के श्लोक में, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो कैसे व्याप्त है वो? अव्यक्त रूप के द्वारा, और वो भी भगवान ही है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। और इधर बोल रहे हैं कि न चमत्स्थानि भूतानि, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो ये भगवान अपने लीला में कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जो भगवान के विराट रूप हैं सारे उनके अंदर है, मतलब उनके शक्तियों के द्वारा उनके अंदर स्थित रहते हैं, इस प्रकार से। तो जब भगवान विराट रूप में है तो सारा चीज भगवान में है। तो वो विराट रूप भगवान का विस्तारित रूप है, बाहर से बस। कोई लीला में डिस्टर्बेंस नहीं होता है सडनली, ऐसा नहीं कि वो रासलीला कर रहे हैं और विराट रूप है। ऐसा नहीं है। ठीक है ना माता जी? ठीक है, हरे कृष्ण, मैं समझ गई। हाँ माता जी। समझ गई प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ ठीक। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी से ये जो श्लोक है फोर्थ में कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन वो तो भगवान तो है परमात्मा के रूप में सभी हाँ, जीव सभी जीव के अंदर। जो जो चीज भगवान नहीं बोलते हैं वो भगवान अपने व्यक्ति, अलग व्यक्ति के रूप में। जो भगवान मैं हूं बोलेंगे तो वो परमात्मा होगा, नहीं तो अव्यक्त रूप में होगा। तो जब भगवान बोलते हैं मैं सभी में नहीं हूँ और सारे जीव मेरे अंदर हैं, तो वो इस इस भगवान के रूप के बारे में बताते हैं। जब बोलते हैं अरे सारे जीवों में मैं व्याप्त हूँ, वो परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं। और जिधर मेरे अव्यक्त रूप में हूँ तो भगवान अपने निराकार रूप के ब्रह्मा के रूप में बता रहे हैं। तो एक चीज नहीं, भगवान अलग अलग चीज बता रहे हैं, सो तीनों चीज है उधर, ऐसा समझना चाहिए। तो परमात्मा रूप भी समझना चाहिए, भगवान रूप भी समझना चाहिए। मतलब इसलिए भगवान, देखिए ये श्लोक में आप देखेंगे, इसलिए यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। तो ये मेरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, इसको न चमत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। तो ये भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है कि वो रहते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। रहेंगे तो ब्रह्म के रूप में, नहीं रहेंगे तो भगवान के रूप में। सर्वव्याप्त है तो भगवान के ब्रह्म के रूप में। सभी जीवों में प्रकट हैं तो परमात्मा के रूप में। सभी जीवों से अलग हैं तो भगवान के रूप में, ऐसा समझना चाहिए। मतलब एक एक चीज है। तो इसलिए इसको क्या सिद्धांत है हमारा, बोलिए? हम कौन सा सिद्धांत का पालन करते हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय तो है, सिद्धांत क्या है हमारा नाम? अचिंत्य भेदा भेदाता। हाँ, अचिंत्य भेदा भेद अचिंत्य तत्व। भेदा इसको ही अचिंत्य बोलते हैं, जो समझेगा नहीं। भेद है अभेद है, भेद और अभेद का मतलब क्या है? भगवान है बोलते हैं जिस चीज में सभी में, और फिर उसमें नहीं भी है, इस तरह से जो बताते वो अचिंत्य भेदा भेद। तो इसमें अभेद और भेद क्या है? भेद ये है कि जैसे जीवात्मा और परमात्मा है। भगवान परमात्मा रूप में सबके शरीर में है, लेकिन भगवान सबको स्वतंत्रता भी दिए है अपने मनोस्थिति के अनुसार कार्य करने का। इसको भेद बोलते हैं ना प्रभु जी। भेद मतलब भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, जीव अलग है, भेद है। आपने जो वो भी भेद है, लेकिन भेद इधर क्या बता रहे हैं कि भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, जीव अलग है। अभेद क्या है? ये भगवान से भिन्न है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति हैं। जीव भगवान की शक्ति है, प्रकृति भगवान का शक्ति है, इसलिए वो अभेद है, उनसे अलग नहीं है। लेकिन अलग भी हैं और अलग भी नहीं, क्योंकि शक्ति के हिसाब से देखेंगे तो अलग नहीं है।
और एक व्यक्ति रूप के रूप में देंगे तो अलग है। समझ रहे हैं? अभी कृष्ण राधा नाच रहे हैं, कृष्ण और राधा हैं तो अलग हैं, लेकिन कृष्ण परमात्मा के रूप में है सारे हृदय में, और कृष्ण ब्रह्म के रूप में है अपने शक्ति के रूप में, तो हम उन्हीं के अंश हैं। तो ममई वांशो जीवलोके, भगवान बोले मेरे अंश हैं। मेरे अंश मतलब उधर शक्ति का सूचित किया जा रहा है। तो अचिंत्य भेद भेद तत्व मतलब भेद है क्योंकि अलग भी हैं, और साथ ही साथ उनके विस्तारित शक्तियां भी है, इसलिए अभेद है। भगवान बोले मैं वंश, मेरे अंश है। भूमि रापो नल वायर खम मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति, मेरा ही भिन्न प्रकृति है, मेरा भिन्न प्रकृति है, मेरे अंश है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो अभेद है। भेद कैसा है इधर भगवान बता रहे हैं कि न चमस्थानि भूतानि, मैं तो अलग हूं, इधर भेद दिखा रहे हैं। ये श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं कि वो अलग कैसे हैं। और ये बोल रहे हैं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, लेकिन मैं इन विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण। तो भगवान अलग भी है क्योंकि वो इस सृष्टि का निर्माता है। इस प्रकार से ममता मत आपको कुछ प्रश्न है? ठीक है प्रभु, समझ गए। हाँ, अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत। कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चल रहा है, ये पहली बार चल रहा है कि ये पहले भी चला होगा? जैसे ब्रह्मा का एक दिन में ये सारे चारों युग आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में माता जी 1000 बार ऐसा होता है। तो और एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन रात हुआ, रात के टाइम पे प्रलय आ जाता है। ऐसा 30 दिन हुआ तो एक महीना होता है, मतलब 30 दिन में मतलब 30,000 बार आ गया। ऐसा चक्कर 30,000 बार हुआ। तो ये ऐसा ये बारह भी तो बारह महीने एक साल होता है ब्रह्मा का। जी, आप सोचिए कितना साल हो गया होगा, कितना बार हुआ होगा 12 महीने में। तो और ऐसा ब्रह्मा का 21वां जन्मदिन चल रहा है अभी। ये भी तो प्रभु इक- जी वही जन्म मृत्यु वाला रिसाइकिल घूम रही है। क्या क्या माता जी? ये भी तो जैसे जन्म मृत्यु वाला है कि लोग आएंगे जाएंगे फिर आएंगे फिर जाएंगे। तो उस तो आपको ये चक्कर से परमानेंटली बाहर निकलना है तो भक्ति करके भगवत धाम जाना है, तो इस संसार के चक्कर से नहीं नहीं, निकल मैं जाए। ये मेरे बेटे का सवाल है कि प्रभु जी से पूछना कि ये जो सब चल रहा है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो ये क्या पहली बार है कि ये बहुत बार? तो ये हो गया कि ब्रह्मा जी का 21वीं चल रहा है, तो ये तो कितनी बार आ गया होगा? इतना हजारों हजारों बार हो गया, लाखों बार हो गया अभी तक तो। जी जी प्रभु जी। हाँ, जी क्योंकि उनका एक साल में इतने लाखों बार हो जाते हैं। जी 21 साल हो गए ब्रह्मा का, मतलब सोचने कितने लाखों लाखों साल, लाखों लाखों चक्र हो गए ऐसे सत्युग त्रेता युग कलयुग का। वही रिसाइकिल वाला हो गया। हाँ, ये पूरा सही। देखिए हमारे हिसाब से ना जो समय है वो चक्र के रूप में है। हाँ हमारा वॉच देखेंगे वो चक्र है, हाँ। महीने देखेंगे वो भी चक्र में, 12 महीने घूमते रहते हैं, हम्म, 12 घंटा घूमते रहते, 24 घंटा घूमते रहते, तो हमारा चक्र में रूप में है। लेकिन आधुनिक जो विज्ञान है, वो उनको लगता है कि समय ऐसा सीधा लाइन में है, सीधा चल रहा है वो। हम बोले समय सीधा नहीं चलता, वो गोल में चलता है। मैं काल हूँ, काल घूमता रहता है। सारे जो ग्रह है वो भी घूम रहे वो हैं। घूमते रहते हैं। हाँ, सारे नक्षत्र सारे ग्रह वो घूमते रहते हैं। हमारे कुंडली में सारा जो नक्षत्र मंडल घूम रहा है। तो ये क्या है कि ये हम हमारे हिसाब से चक्र समय घूमता है। अभी कलयुग आ गया, सारा घोर कलयुग आ जाएगा, सारा नाश हो जाएगा, फिर आके फिर सतयुग निकलता है, फिर द्वापर युग त्रेता युग कलयुग में फिर घोर कलयुग, फिर से सतयुग। तो इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। और अभी उसके हिसाब से हो जाता है कि जो सतयुग में जीव है सबसे उच्च कोटि के जीव हैं, हम्म, उनकी चेतना के अनुसार उच्च चेतना कोटि के जीव हैं। और द्वापर युग उनसे थोड़ा कम, त्रेता युग उनसे थोड़ा कम, और कलयुग के सारे ऐसे ही जो जीव भगवत धाम नहीं जा पाए, ठीक से नहीं कर पाए, उनको कलयुग में छोड़ दिया जाता है।
अभी हम बोलेंगे कि हम लोग अपना चेतना बढ़ा के हमको अपने आप को उद्धार करना चाहिए। अभी ये लोग जो शास्त्रज्ञ हैं, ये लोग क्या रिसर्च करते हैं, वो बोलते नहीं नहीं, जो पहले के आदमी हैं वो जंगल और कोई गुफा में रहते थे, पत्थरों के साथ वो अपने जानवरों को मार के काट के खाते थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उन्होंने गांव बनाया, फिर शहर बनाया, फिर इस प्रकार से प्रगति होने लगी। तो अभी जो है वो सबसे ज्यादा प्रगतिशील जीव है। हमें ऐसा ही बढ़ते जाना चाहिए। हम बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो सतयुग के लोग हैं, आप इतना मंत्र की, आप इतना मोबाइल लेके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सतयुग के लोग तो सिर्फ मंत्र बोलते हैं। उधर बोला तो इधर वो लोग उधर जाके उनके साथ बात करके आ सकते हैं, अपने आप को इतना दूर लेके जा सकते हैं कुछ ही क्षणों में। मतलब उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसा साधारण जो बहुत ही क्या बोलते हैं, ग्रॉस नहीं है, ऐसा स्थूल स्थूल विज्ञान नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो ये तो अभी तो लोग को समझेगा नहीं। लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। हम बोलेंगे जो पहले जमाने के लोग थे बहुत शांति में और आराम से रहते थे। अभी आप प्रगति कर रहे हो, लेकिन इतना, भाई बचपन में स्कूल में हम लोग थे तो आराम से स्कूल से आने के बाद थोड़ा ट्यूशन गया, बाकी तो छुट्टी छुट्टी मजा करो। समर के 2 महीने छुट्टी आ गई तो सारा मजा ही करते थे। अभी तो बच्चों को इतना टेंशन रहता है, छुट्टी में भी टेंशन, इसमें भी टेंशन। तो हम सोच रहे हैं कि प्रगति हो रहा है, लेकिन प्रगति किसका हो रहा है? लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हम लोग तो ज्यादा जीते हैं आजकल। नहीं नहीं, ज्यादा जीते नहीं है, हम लंबे मरते हैं। मतलब उसको 30 साल से उसका मरना शुरू होता है। उसका सारा शरीर में एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, होता रहता है, क्योंकि वो कुछ ठीक से खाते नहीं ना, सॉफ्टवेयर में बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, और जो भी आया खाते रहो। तो जीते ज्यादा नहीं, मरते ज्यादा हैं आजकल, मतलब लंबा मरते हैं। उसको 40 साल हो गया तो उसको तो इतना सारा प्रॉब्लम रहता है, हॉस्पिटल जाते रहो। और किसी को गलती से कैंसर लग गया तो उसको 5-6 साल तक मरता रहेगा वो। मतलब क्यों? क्योंकि ये कलयुग का स्थिति है। हम सोचते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, नहीं, हम लोग और दुर्दशा में जा रहे हैं। तो कहने का क्या है कि हम पर ये लोग साइंस तो डेवलप कर रहा है ना, हाँ मतलब जी, साइंस डेवलप कर रहा है, ऐसे लेकिन डेवलप किया है ना कि हम लोग जूम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस समय माता जी जूम का जरूरत नहीं पड़ता था। अपने अपने गांव में बैठ के रामायण महाभारत सुनते थे। अभी जूम में बैठना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि समय नहीं है। उस समय क्या होता था, सुबह अपना काम करते थे, दोपहर में लोग अपना अच्छे से करते थे, शाम तक 6 बजे तक करंट भी नहीं होता था। उनको 6 बजे तक सारे लोग छुट्टी, बस शाम में सारा शांत हो जाता था। नजदीक के मंदिर जाते थे, उधर कीर्तन भजन होता था, भागवत कथा होता था। अच्छे से 1-2 घंटा कथा करके आराम से घर में आके खाके सो जाते थे। तो लेकिन रात प्रभु जी, भर उनको दिखावा तो फिर अब के लोगों में ज्यादा है। वो अंदर भले भजन न करते हो, लेकिन बाहर से वो ज्यादा दिखा रहे हैं। अब चले जाइए, चाहे कोई भी मंदिर में इतनी भीड़ है, चाहे आप नॉर्मल डे भी जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, तो भीड़ तो बहुत है। तो क्या सब भीड़ है माता जी, लेकिन क्या है ना, बैठ के सुनने के लिए, बैठ के समझने के लिए, भक्ति करने के लिए, बैठ के जप करने के लिए लोग रेडी नहीं है। उनको ना शॉर्टकट हाँ, ये चाहिए। है। जो असली भक्ति है वो तो करते नहीं है, दिखावा करते हैं। इसका यही दिखावा मतलब नहीं है। है, उनको पता नहीं है कैसे करना चाहिए। उनको ना अपने समस्याओं से समाधान चाहिए। बहुत त्रस्त हो गए लोग, इसलिए ढूंढते रहते हैं। अभी मंदिर जाएंगे, उसके बाद गाड़ी लेके फिर उधर से थोड़ा सिनेमा में जाके आएंगे, शॉपिंग मॉल में जाके आएंगे, और पार्क में भी जाके आएंगे, फिर घर को जाएंगे। तो रास्ते में मंदिर भी मिल गया तो उसको भी थोड़ा घूम के उसको भी टच करेंगे, बोलेंगे भगवान थोड़ा हमारा मदद कर देना, अभी हम थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान का मदद लेते हैं, फिर आगे जाके अपना मजा करके आ जाते हैं। मतलब उनका जीवन में मजा करना है। और एक मजा, कुछ लोग अभी मंदिर जाते हैं क्योंकि उधर अच्छा गार्डन बना के रखा है, तो 3 फोटो खींच के आएंगे, थोड़ा देर बैठेंगे ये आराम से गार्डन में, भगवान ये के सही सामने कह बैठेंगे। प्रभु जी, हर जगह मोबाइल हर जगह है, चाहे मंदिर मस्जिद कहीं भी जाइए, मोबाइल हर जगह है। हाँ। तो, तो लोगों को ठीक से पता नहीं, क्योंकि लोग ना, लोगों को समस्या के लिए, उसके लिए प्रयास करके
परिश्रम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। हम भक्ति मतलब परिश्रम भी है। सुबह उठना, 16 माला जप करना परिश्रम है। लोग बोलते हैं नहीं, हम पैसा देंगे, तुम पूजा करो, कुछ तुम मंत्र पढ़ो और हमारा समस्या का समाधान निकालो। कुछ ना कुछ पूजा पाठ करो, अर्चना करो, नहीं तो कुछ ना कुछ किसी पंडित को बुलाएंगे, कुछ पूजा पाठ कराएंगे, नहीं तो कथाकार को बुलाएंगे, भागवत कथा आयोजित करेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे। लेकिन बोलेंगे ठीक है, आपने इतना खर्च किया ना, अभी क्या करो, हर रोज 1 घंटा बैठ के हरिनाम जप करना। बोलेंगे वो तो नहीं होगा। आप और एक भागवत कथा आयोजित करने के लिए बोलेंगे, वो करेंगे हम लोग। क्योंकि उसमें क्या है ना, खुद का प्रयास कुछ नहीं होता है, पैसा खर्च कर दो, कोई और करेगा, बस हम थोड़ा इधर उधर घूम के थोड़ा आयोजित करना है। इसमें क्या होता है, इसमें चेतना का कुछ परिवर्तन नहीं होता है। आपका पैसा खर्च हुआ, थोड़ा मनोरंजन हो गया, 400-500 लोगों को आपने खाना खिला दिया, थोड़ा पुण्य हो गया, बोलेंगे अरे इतना तो मैंने अच्छा कर दिया, लाखों रुपए खर्च किया, मैंने इतना लोगों को खाना खिलाया, भागवत कथा कराया, अभी तो अच्छा होना चाहिए मुझे। अरे अच्छा तो बाहरी रूप से होगा ना आपको, लेकिन जो चेतना के अंदर परिवर्तन है, जब तक आप उसके लिए परिश्रम नहीं करते, आप इतना बैठ के खुद का मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए प्रयास नहीं करते, खुद बैठ के भागवत पढ़ के उसको समझने का प्रयास नहीं करते। अभी हम लोग इतना एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़ के उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक कोई ये चीज इस प्रकार से करता नहीं है, वो ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसमें बहुत ज्यादा चीज अच्छा हो जाएगा उसके। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, होगा लेकिन वो भौतिकी रूप से होगा। आपको आध्यात्मिक प्रगति नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक प्रगति मतलब उतना परिश्रम है ही है। हमको ऐसा बैठ के पूरा भगवत गीता ध्यान से समझना चाहिए, ध्यान से उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ साधना के रूप में हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए ध्यान लेके। ये सारा चीज करने के बाद ही हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि कुछ होगा जीवन, मतलब हृदय के अंदर परिवर्तन होगा। देखिए, बाहरी रूप से परिवर्तन हो सकता है, मतलब आपको 10 करोड़ अभी हैं, 100 करोड़ हो जाएंगे, 200 करोड़ होंगे, लेकिन मन के अंदर परिवर्तन कैसे होगा? बाहरी लोग अभी इतना इतने साधु लोगों को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस वो वो साधु का कुछ होगा तो होगा, लेकिन जब हमको ही करना है, क्योंकि मरते समय ये सारा कुछ नहीं आएगा। मरते समय क्या आएगा कि कितना हमने भगवान का स्मरण किया है, कितना हमने भगवान का नाम जप किया है, वो ही आने वाला है, कुछ और नहीं आने वाला। ये परिश्रम है ही है, और करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। बोलेंगे हाँ मरते समय हम हरे राम हरे कृष्ण बोलेंगे और अपना शरीर छोड़ देंगे, अरे ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। अभी अजामिल जब मरते समय अपने बेटे का नाम लेता है, नारायण मेरा रक्षा करो, नारायण बचाओ, नारायण नारायण कुछ बचाओ बिल, नारायण 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 चिल्ला रहा है, अपने बेटे को देख के चिल्ला रहा था। यमदूत आ रहे थे, तब उसको देख के डर के मारे वो अपने बेटे के नाम नारायण चिल्ला रहा था, तो विष्णुदूत आ गए, बोले अरे ये ना भगवान का नाम लिया, इसको टच मत करना। वो बोले अरे आप क्या बात कर रहे हो, ये अपना बेटे का नाम ले रहा है। बोले नहीं, बेटे का नाम उसने नारायण रखा, लेकिन उसका बेटे का नाम नहीं, वो भगवान का नाम हो गया, इसलिए आप उसको छू नहीं सकते। तो विष्णुदूत यमदूतों को भगा देते हैं। ऐसे नहीं कि जो अजामिल है तुरंत भगवत धाम चलेगा, नहीं, उसके बाद वो हरिद्वार जाता है, 12 साल तक फिर उसने साधना किया, और बहुत तीव्र सब तपस्या करके साधना किया, तब जाके उसको वैकुंठ से विमान आता है और उसको लेके जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि बोलेंगे अजामिल तो भगवान का नाम ले लिया और उद्धार हो गया। अजामिल का नाम लिया, उद्धार हुआ, उसको मौका मिला साधना करने का, तब जाके वो उसका मतलब, जब तक हमारा चेतना के अंदर परिवर्तन नहीं होता, हमको योग्यता नहीं है भगवत धाम में प्रवेश करने का। भगवत धाम में जो प्रवेश करते हैं उसका मन बहुत शुद्ध है, बहुत विनम्रता है, कृतज्ञता का भाव है, और सारा चीज है। हम लोग साधना कर करके हमारे मन को इस प्रकार से करना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए मन के अंदर, तब जाके हम भगवत धाम जा सकते हैं। लोग ऐसा पूजा पाठ करके, मंदिर में जाके, तीर्थ यात्रा में जाके, नहीं तो हर की पौड़ी जाके उधर गंगा में नहाना, सारा चीज करते हैं, लेकिन वो हृदय के अंदर परिवर्तन तो नहीं आएगा। हृदय के अंदर परिवर्तन आएगा, हम ध्यान से सुनेंगे और उसको। अभी लोग कथा, अरे हम तो कथा सुनते रहते हैं,
लेकिन ना कथा सुनते हैं, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना वो नहीं समझते, साधना नहीं करते। इसलिए वो मनोरंजन होता है, अरे ये स्वामी तो कितना अच्छा कथा करते हैं, ये महाराज तो बहुत अच्छा कथा करते हैं, ऐसा कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाता है। अरे कथा सुनते सुनते आंसू आ जाएगा, फिर घर में आके टीवी देखेंगे, उधर सीरियल देखने से भी उतना ही आंसू आएंगे और ज्यादा भी आंसू आएंगे सीरियल देखते। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको उस उधर भी मजा आ रहा है, इधर भी मजा आ रहा है, देखो कथा भी मजा हो गया, सिनेमा भी मजा आ गया, सिनेमा सीरियल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब हृदय में परिवर्तन आया है नहीं आपको। आपको कथा में रुचि है, उसमें आपको आंखों में आंसू आ रहा है कथा सुन के। आपको भौतिक चीज में किसी वस्तु के प्रति किसी प्रकार का आसक्ति नहीं रहेगा। और कथा ये मतलब सिनेमा सीरियल तो बिल्कुल भी उसमें आनंद ही नहीं आएगा, दूर दूर तक आपको उसमें कुछ आनंद नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि लोग सोचते हैं कि कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस पैसा दे दो, पूजा करा दो, कभी जाके दर्शन लेके आ जाओ, भोले बाबा का दर्शन लो, भगवान राधा कृष्ण का दर्शन लो, हो गया। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसे के वैसे ही रह जाएंगे। आपको साधना करना ही पड़ेगा। आपको 16 माला, 16 माला तो वो तो मिनिमम है, मिनिमम उतना करना, प्रसाद भगवान को भोग लगाना, भगवान का कथा। अभी कथा लोग जाते हैं वो मनोरंजन में जाते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं और कुछ लोग एक पुण्य कार्य के रूप में जाते हैं, भक्ति भाव से नहीं जाते उसको समझने का मतलब। अभी हम लोग जिस प्रकार से एक एक श्लोक लेके समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, उतना प्रयास नहीं होता उसमें कथा में। आप सिर्फ बैठ के मजा करने का होता है ना, सुन के आनंद लो लो। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोलना चाहते हैं, मतलब खुद हमें बोलना चाहते हैं भगवान। अभी हमारे सामने साक्षात कृष्ण प्रकट होंगे, हम बोलेंगे भगवान मुझे कुछ बोलिए, तो भगवान यही चीज बोलने वाले हैं फिर से, क्योंकि ये भगवान चाहते हैं हम उसको समझे। जब हम लोग अच्छे से समझते हैं तो हमारा जो जप में उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा। जितना हम अच्छा से समझते हैं भगवत गीता, उतना हम जप करते समय बहुत अच्छा से हम जप कर पाएंगे, मतलब हमारा चेतना बहुत अच्छे से जप होगा, चेतना अच्छा रहेगा, जप अच्छा होगा। किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? समझ गए क्या समझा हमने? कोई बताना चाहेंगे मैंने क्या बताया अभी, महत्वपूर्ण विषय क्या समझा बताइए आप। मैं अभी तक 10 मिनट कुछ बताया। हाँ बताइए राजेश प्रो। प्रभु जी सिंपल सी बात है, अपनी मुक्ति अपने हाथ। अगर इसको बहुत शॉर्ट में अगर आप बोलोगे तो बिना आप खुद परिश्रम किए आप फल प्राप्त नहीं कर सकते हो। और आपको जो फल प्राप्त करना उसके लिए आपको खुद को ही परिश्रम करना पड़ेगा और एक निष्ठा से करना पड़ेगा, बाकी और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। अंजू माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रभु जी वही भक्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा, हाँ भक्ति माता जी। मार्ग अपनाना पड़ेगा। हाँ मतलब क्या करना पड़ेगा? अरे उसके लिए जप करना पड़ेगा, भगवान का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा और जपा अच्छा से ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। और एक बोला मैंने, तीसरा चीज कौन सा है? भूल गई प्रभु जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कौन बताएगा? मैंने और एक इम्पोर्टेंट बोला मैंने, जब तो बोल दिया, भगवान का सेवा बोल दिया, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बोला मैंने। ग- सूर्य। महाराज जी, हाँ बोलिए। हम भौतिक जगत में आराम नहीं कर सकते हम। यू कांट एंजॉय द मेटेरियलिस्टिक लाइफ। डिवोशनल लाइफ में रहते हो आप, वो पेन फील करते, लाइक व्हाट वी हैव टू अर्ज टुवर्ड्स गॉड ऐसे। हाँ वो तो है, सही बताया प्रभु। और एक चीज बताया ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। जप करना चाहिए, साधु संग जरूरी है। और एक और सही बताया, दो बताया आपने, सही बताया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बताया मैंने, 4-5 बार बताया इसको।
किसको याद है? लास्ट में भी बताया मैंने। भगवान की कथा को समझना, भगवान की कथा को समझना। हाँ, और उस वो आपने सही बताया, और विस्तार से बताया उसको, क्या बताया मैंने, और उसमें वही पॉइंट है, लेकिन एक और एक बताया। एक एक श्लोका लेके उसको हाँ, समझना, पकड़ना और उसको उस कथे को समझना। जब हम कथा अच्छे से समझ जाएंगे तो हमको जप करने में भी सहूलियत मिलेगी। सही बताया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। तो ये चीज है, देखिए हम लोग इतना जो हर रोज बैठ बैठ के इतना कर रहे हैं ना, ये परिश्रम करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो इतना शॉर्टकट कुछ नहीं है। कोई भी है, कभी भी शुरू कर रहा है अपना, 80 साल के समय में वो शुरू कर रहा है ना, यही से ही शुरू कर रहा है। तो बाला अच्छा है, अभी से शुरू कर दे। 80 साल तक क्यों वेट करना है? उस समय भी यही भगवत गीता ऐसे ही पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है तो अभी पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन प्रभु जी उतना समझ में नहीं आता। एक ही चीज आप तोते की तरह हम लोग को एक ही चीज समझाते हैं, अभी समझाते हैं। देखिए 5 मिनट भी नहीं हुआ कि वो स्लिप कर गया। वो क्या होता है, मुझे 10 बार सुनने से ना टिक जाता है थोड़ा थोड़ा। बख्शीधर ठाकर एक उदाहरण देते हैं, एक को पूरा ऐसा बहुत लूज मोशन हो रहा था, तो कुछ भी कर रहा था, लूज मोशन हो रहा था, तो बख्शीधर ठाकुर ने बोला उसको घी पिला देना। जी तो ये घी, याद है, ये मुझे याद है। क्यों घी शरीर में चिपकेगा। हाँ चिपके। तो यही हाँ है, हमारा हालत भी ऐसे है, हम लोग बोलते, अभी मैं भी क्यों इतना बार बोलता हूँ, ताकि मेरा भी टिक जाएगा ना मुझे। वो याद रह जाएगा हर समय, ताकि मैं भी भूल न जाऊं कि अरे भगवान है, कृष्ण है, देख रहे हैं, उनको भक्ति करो, प्रेम से रहो। तो ये अपने आप को समझाने का प्रयास है, तो साथ में मिलके हम भगवान के पास जाना है बस। तो जी साथ में रहेंगे तो भक्ति साथ में कर सकते हैं, अकेले कर नहीं सकते, क्योंकि साथ में रहेंगे तो अभी मैं अच्छा चेतना में हूं तो मैं किसी और को मदद करूंगा, तब मैं नीचे जा रहा हूँ, किसी का अच्छा है वो मुझे मदद करेगा, तो साथ में हम लोग। अभी कैसा होता है, कभी कभी लगता है अरे 6 बज रहा है। तो कुछ और करने का मन रखता है, लेकिन मुझे अरे नहीं नहीं, इतने सारे भक्त लोग हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों की वजह से क्या होता है, मैं इधर उधर भटक नहीं सकता। अभी कल तो मैं शॉपिंग में गया, लेट हो गया, नहीं तो मैं कहीं भी वो भाग के आना ही पड़ेगा। तो उसके वजह से क्या होता है, मेरा भगवान का संग हो रहा है भक्तों के वजह से। तो हम अपने आप साथ में रह के एक दूसरे को मदद करते करते अपने चेतना को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। और ऐसा पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास आता है कि हाँ यही है भक्ति, क्योंकि हम पढ़ के, हमने शास्त्र में देख देख के, पढ़ पढ़ के हमने समझा है। ऐसा कोई बोलने से क्या होता है, अभी मैंने कुछ नहीं दिखाया आपको, ये सारा चीज बताया, लेकिन इतना विश्वास नहीं होगा जितना आप खुद उसको देख के पढ़ के समझेंगे ना, उतना विश्वास नहीं आता। अभी हम आपने भी देखा और मैंने भी उसको समझाया, उससे क्या होता है, आप जब कर रहे हैं, कोई और आके कुछ और चीज बता देगा, अरे भक्ति ये नहीं है, ऐसा करना चाहिए, अरे आनंद लेना चाहिए, ये सारा पूछ सकते हैं भगवान से, ये कर सकते हैं। आप उसको इतना विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। हमने शास्त्र में पढ़ा है, हमने भगवद गीता में पढ़ा है, भक्ति मतलब कृष्ण का ही होता है, और किसी का भक्ति नहीं बोल सकते, कोई अन्य देवी देवताओं का भक्ति नहीं होता है, भक्ति तो सिर्फ कृष्ण का होता है, क्योंकि ये शास्त्र में बताया है। अन्य देव देवताओं का भौतिक इच्छाओं के लिए होता है, और कृष्ण ने उसको मना भी किया, वो बोला अविधि पूर्वकम है, विधि के अनुसार नहीं है, विधि के अनुसार तो कृष्ण भक्ति है। तो ये हमने कैसे पता चला हमको, क्योंकि हम खुद पढ़े हैं इसमें, और कृष्ण खुद बताए हैं, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास रहता है, इसलिए हमें इस प्रकार से। और अचिंत्य भेद भेद तत्व भी आप थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं ना, इधर मैं बोल रहे हैं मैं अलग हूँ, मैं साथ में हूँ, मैं अलग हूँ लेकिन मेरा शक्ति के द्वारा मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। तो ये अचिंत्य भेद अभेद भी हमको समझ रहा है अभी ठीक से। तो इसी प्रकार से समझ के धीरे धीरे हम भक्ति में अच्छे से, मतलब शास्त्र श्रद्धा बहुत जरूरी है। जो लोगों के बाहर जो लोग बोलेंगे मैं हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम तो श्री कृष्ण शरणम ममा, हम गोपाल को सुबह शाम 3 बार भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, उनका तो झूला में लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सारा चीज करते हैं, लेकिन वो क्या है, लौकिकी श्रद्धा बोलते हैं उसको, शास्त्र श्रद्धा नहीं है। हम बोलेंगे ठीक है, आप बताओ कहाँ कैसे आप कृष्ण का करेंगे, किसी और का भी। तो इसलिए उनके घर में देखेंगे भगवान लड्डू गोपाल भी होते हैं, बाजू में शिव जी होते हैं, इधर दुर्गा होती हैं,
ऊपर गणेश होते हैं, साईं बाबा भी आ जाता है, और उनके गांव के देवता भी आ जाते हैं, कुल देवता आ जाते हैं, सारे लोग आते हैं। बोलते हैं हम तो कृष्ण का भी रखते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए मिक्स कर देते हैं। और फिर भी सोचते हैं हम भक्ति करते हैं और कृष्ण के बिना तो हम रह नहीं पाएंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो उसको लौकिक की श्रद्धा बोलते हैं, शास्त्र श्रद्धा नहीं है। शास्त्र श्रद्धा मतलब हम शास्त्र पढ़ के उसके ऊपर वो चीज के ऊपर हम लोग पूरी तरह से हम अपने जो विश्वास है उसको पकड़ के उसका बढ़ा के रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो शास्त्र श्रद्धा में लौकिक है। कुछ होता है बलोत्पादित श्रद्धा। बलोत्पादित श्रद्धा मतलब जबरदस्ती उसको लेके आते हैं भक्ति में बलोत्पाद करना ही पड़ेगा आपको, तो किसी के बल पे वो करते हैं। अभी बच्चों को हम लोग थोड़ा बलोत्पादित करते हैं, ए सलाम वाला करो तो एक वक्त एक माता जी आई थी अपने बेटे को हमारे महाराज के पास, बोले महाराज मेरा बेटा तो हर समय दुखी रहता है। महाराज बोले कैसे? महाराज इसको तो 4 बजे उठता है, 16 माला करता है, सिर्फ प्रसाद खाता है, मंगलारती करता है सुबह सुबह, फिर भी दुखी है। तो महाराज ने बोला, सच में? महाराज को उम्र क्या है? बोला 5 साल है महाराज। महाराज बोले अरे 5 साल का छोटा उसको आप जबरदस्ती उठा के आप उसको मंगल आरती कराते हो, 16 माला करते हो उसको। ये बलोत्पादित है, उसका खुद का श्रद्धा नहीं है वो। महाराज बोले उसको थोड़ा आराम से रहने दो 2 दिन में खुश हो जाएगा। मतलब जबरदस्ती आप करेंगे वो कहाँ भक्ति होता है? मतलब उसके मन से नहीं हो रहा है ना, जबरदस्ती कर रहा है क्योंकि माँ के डर के वजह से कर रहा है, माँ के और डर के वजह से कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। हम लोग थोड़ा 2 माला तक जबरदस्ती कराने चाहिए, बोले अरे थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को आपको, क्योंकि आप हवा ले रहे हो, पानी पी रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, सूरज का सब कुछ ले रहे हो, भगवान ने आपको हाथ पैर सब कुछ ठीक से दिया है। 2 माला तो आपको करना पड़ेगा थैंक यू के रूप में। उसके ऊपर का जो है वो भक्ति है, आपको करना नहीं करना वो ठीक है। 2 माला तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो भगवान को, इतना तो ले रहे हो। कृतज्ञता का भाव के बिना तो आप सुखी है रह ही नहीं सकते। तो लोग क्या है बलोत्पादित होते हैं, जबरदस्ती कराते हैं, तो वो जबरदस्ती से नहीं होता है भक्ति। शास्त्र पढ़ते हैं ना तो शास्त्र समझ के हमको लगता है अरे भगवान तो इतना साफ साफ बताए हैं। अभी तीसरा श्लोक में तो इतना बताया भगवान ने। तो इस प्रकार से हम शास्त्र में ऐसे पढ़ेंगे तो हमको उस प्रकार का जो श्रद्धा है तो वो सही होता है, उसमें कुछ वो धीरे कभी वापस नहीं जाएगा जो इस प्रकार से आता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ति मृत्यु संसार वत्मनि। तो इस प्रकार से जो भगवान से खुद सुने हैं ना ये परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, ये जो भक्ति में श्रद्धा कौन सा श्रद्धा है? शास्त्र श्रद्धा है, लौकिक की श्रद्धा नहीं। वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये सुनने के बाद हम बोले नहीं 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 मुझे नहीं आना वापस। तो क्या करना चाहिए? आप अच्छा से ध्यान से भक्ति करो इस प्रकार से। तो हमें शास्त्र के अनुसार समझेंगे तो हाँ, हमारे लिए बहुत फायदा होता है। ठीक, किसी को प्रश्न है अभी तक का? अच्छा है, आप लोग समझ रहे हैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। जो भी हम हाँ, सुनते हैं ना उसको बार बार सुनते भी रहेंगे ना तो भी भूल जाते हैं। प्रभु जी इतना मंद बुद्धि हो गए हैं। कितना प्रैक्टिस करते। अभी आप इतना इतना बात समझा रहे, आप बोले वापिस से मैं बताता हूँ, फिर पूछते। मुझे इतना खुद को खुद शर्म आ रही। अपना मतलब अपना फीलिंग्स ऐसा पता चल रहा है कि कैसे जीवात्मा बद्ध है। हम गृहस्थ में रह गए, कुछ कार्य में रहते, बोलते कार्य करते करते सुनने का, लेकिन वैसे भी सुनकर वो अपने आचरण में आता ही नहीं है। तो कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए हमेशा भक्तों का संग रहना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जी बोले ना कि मतलब अगर हमारे को कुछ कहीं पर हम गलती भी करते तो हमारे को दूसरे भक्त राह दिखाते कि नहीं ये सही है ये गलत। इसलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही थी, जबकि सब कुछ पता रहता फिर भी हम उस मतलब इस तरह से दुर्बुद्धि हो जाती कि सब कुछ भगवान
कितना एज इट इज A to Z बताते अच्छी तरह से, हम बार बार वही समझते सुनते, सर्व कारण कारणम, भगवान सब कारणों के कारण है, जीवात्मा के साथ परमात्मा है, लेकिन फिर भी ये फिलोसफी को हम फिर भी गलती कर जाते हैं बोलने के लिए, है ना। सही बात है। इसलिए सॉरी प्रभु जी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। नहीं नहीं, हम लोग ना धीरे धीरे अभी नेक्स्ट टाइम तक आपको याद होना चाहिए, और क्या करेंगे, और ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, और ध्यान से सुनने का, और मतलब हमारा हाँ, प्रगति और का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना हम ध्यान से सुन रहे हैं जी उतना प्रगति भी कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण। राजेश ब्रो। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था, जैसे इसमें पहले हमने सुना कि मन को अगर किसी चीज में स्थिर करना है, तो जैसे आपने बोला कि जिन्होंने तपस्या किया है, जो किया, उन्होंने ऐसा एक निर्णय पे आए थे कि किसी चीज को आप 30,000 बार दिन में बोलते हो तो आपका मन उसमें स्थिर होता है। तो ऐसे ही जैसे अगर हमें भक्ति में स्थिर होना है, मतलब ऐसे भक्ति में हमारा पूरा विश्वास आ जाए, जैसे इसमें गीता में जैसे बोलते हैं कि निरंतर भगवान का ध्यान वगैरह रहे, तो हम ये माला करते करते, मतलब सबका अपना अपना रहेगा ऑब्वियसली, बट एक ऑन एन एवरेज आपका, या फिर ऐसा क्या एक एवरेज है कि इतना दिन, इतना महीना, इतना साल, या ये लगता है कि, और ऐसा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए साथ में, बट एक अगर इसके ऊपर आप एक आइडिया दे कि कितना टाइम लगता है। वो तीव्रता के ऊपर आधारित है प्रभु, हम कितना तीव्रता से करते हैं ना उसके ऊपर आधारित होता है, सिर्फ टाइम पे नहीं आधारित होता है। तीव्रता से करेंगे जल्दी होगा, आराम से करेंगे तो आराम से होगा। अच्छा, बट इट कैन टेक couple of months to couple of years, no? कपल ऑफ लाइफ टाइम्स, कुछ जन्म भी लग सकते हैं। कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ लोग को दिन लग सकते हैं, कुछ लोग महीने, कुछ लोग साल, कुछ लोग जन्मों तक भी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जैसे पराशक्ति और अपराशक्ति, तो पराशक्ति और अपराशक्ति थोड़ी समझा दीजिए, भूल जाते हैं। हाँ, तो इधर पराशक्ति मतलब हम लोग भगवान के जो जो अंतरंगा शक्ति है, तो उसको, जो भगवान के निजी शक्ति अपरा, तो भगवान के जो हम लोग जीवात्मा है, हम अलग शक्ति हैं भगवान के, तो इस प्रकार से, तो जीवभूत महाबाहु एदम धारते जगत, तो ये भगवान के अपरा शक्ति। ठीक है मतलब। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।